कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फजल रहमान साहब भी, मौलाना साहब की भी ये एक अदा है कि वो भी तब तक नहीं मानते जब तक उनको भी डंडा जो है वो पूरा ना दे दिया जाए। अब डंडे का जो वो पीर है वो आपको पता है हाफिज़ साहब है, और जो पीर साहब का जो डंडा है वो फिर चढ़ जाता है, और फिर जब वो चलता है तो फिर बहुत बहुत से लोगों को जो है वो आइनी तरमीम में जो है वो राह हमवार करने में जो है वो आसानी हो जाती है। तो वो लोग जो पहले इसको मुतनाज़ करते हैं, इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, इसके ख़िलाफ़ जो है राह में हायल होते हैं, वही लोग फिर जो है वो रातों रात इसमें आइनी तरमीम में मुआवनत वाले और उसको ख़ुद पेश करने वाले बन जाते हैं। जब आपके नीचे से ज़मीन खींच दी जाए तो आपको पता चल जाता है कि अब आप अकेले हैं और जिसने ज़मीन में धंस जाना है। जब फजल रहमान साहब ने जो दोनों तरफ विकटों की तरफ खेल रहे थे, और जो कि अमेरिका का जो ज़ुबानी कलमा पड़ा हुआ आगे पहुंचाना चाह रहे थे, और हाफिज़ साहब की जो है वो ज़ुबान को नहीं समझ रहे थे, या उनकी तरफ से जो है जो कानूनी रास्ता हो जिसमें आसानियाँ पैदा करने के लिए उनको मैसेज दिया जा रहा था, उस पर वो अमल दरामद नहीं कर रहे थे, तो तब बात और थी। आज जो कि सबसे बड़े मुल्क के साथ गद्दारी वाला मामला और सबसे बड़ा दुश्मनी वाला मामला फजलू साहब कर रहे थे, जिनको न्याजी महात्मा साहब कहते थे, फजलू को जनाब मौलाना कहना गुनाह है, इसने इस्लाम के लिए कुछ किया नहीं है, बल्कि ये तो एक डीजल के परमिट की मार है। तो जनाब उनके जो अपने साथी हैं जब इस्टेब्लिशमेंट वाली करवट में बैठना स्टार्ट हो गए तो उनको समझ आ गई कि जनाब जो मैं गेम खेल रहा था वो मेरे साथ हाथ हो गया। तो अब आए बात आइनी तरमीम पे, तो आइनी तरमीम आज लाजमी हो जाएगी और बड़ी इत्तेफाक राय से होगी और अक्सरियत के साथ होगी, क्योंकि जो न्याजी साहब के लोग पार्टी के लोग हैं उनमें भी मुबैना तौर पे बहुत से लोग जो हैं उनका ज़मीर जाग चुका है, और उस ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए वो आइनी तरमीम के लिए हक़ में वोट देंगे। उसमें बहुत से सेनेटर्स और नेशनल असम्बली के मेंबर्स का नाम तो सामने आ गया है, लेकिन उसके अलावा बहुत से लोग हैं जिसका सरप्राइज़ तहरीक इंसाफ को जो है आज रात को मिल जाएगा, और फिर इस पर जो जब सदारती साइन होंगे, दस्तखत होके ये इनेक्टमेंट हो जाएगा, ये इन्फोर्स प्रोमलगेट हो जाएगा, फिर आपको जो है वो बड़े तोहफ़ मिलना स्टार्ट होंगे, बड़ी जो है हक़ाइक़ से पर्दे उठना स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसके जो चीदा चीदा मोटे पॉइंट्स हैं जिसका फ़ायदा होना है हमारी जुडिशरी को, हमारी आवाम को। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें अदलिया में से यूथियापा का जो इमरानडूज़ मुबैना तौर पे जो इमरानदार जजेस हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोहरी शरीयत का जिक्र है, इसमें जजेस की डिसअपॉइंटमेंट और उनकी टर्मिनेशन का जिक्र है जो परफॉर्मेंस की बेस पे है, कि वो जज साहिबान जिसका इशारा आपको जस्टिस साहब का, एक जस्टिस साहब जिनके लिए मंसूर अली शाह साहब नाराज़ हो गए थे, उनका भी इसमें इंशाअल्लाह ताला वो ख़ात्मा हो जाएगा, क्योंकि इनमें उन सब जज साहिबान का नाम है जो 11 बजे के बाद काम नहीं करते, छुट्टियां लेके गायब हो जाते हैं और फ़ोन नहीं सुनते, और उनको ख्वाहिश ये होती है कि उनको हर पार्टी में, हर मीटिंग में, हर जो है कॉन्फ्रेंस में, हर जो है वो बेंच में शामिल किया जाए, चूँकि वो बड़े सीनियर तरीन है। हालांकि सीनियर तरीन वाला कोई मामला नहीं है, इनमें इनको उनका भी ख़ात्मा होगा, दोहरी शरीयत वालों का भी ख़ात्मा होगा, इसमें उन लोगों का भी ख़ात्मा होगा जो बाइस्ड हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और लोगों का भी ख़ात्मा होगा जो इमरानदार हैं, जो मुल्क के साथ गद्दार हैं, जो किसी की इमाम पे चलते हैं, जो पार्टी के साथ राब्ते में हैं, जो सियासी बुनियादों पर अपने फ़ैसले करते हैं, जो ज़मीर की आवाज़ की बजाय जो वो अपने कानून और हुक्मरानी और आइन की बजाय जो है वो अपने जो क्रश है और फैमिली की आवाज़ों को और उनकी बाइसनेस, उनके एफिलिएशन को देखते हुए, क्रश को देखते हुए फ़ैसले करते थे। इसमें जनाब आपको मालूम हो चुका होगा जो डुअल कार्ड और ग्रीन कार्ड रखने वाले और जो डुअल नेशनलिटी रखने वाले जो इमरानदार जजेस हैं उनका भी खात्मा होगा। जो लोग फैसले नहीं करते, पूरा साल वेले बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, जुडिशरी के नाम पे जो है वो दगा फसाद करते हैं, फैसले जो हैं उनका जो मेयार होता है वो पार्टी की सतह पे होता है, जिनकी पार्टी के लिखे हुए फैसलों से होता है, आज वो भी खात्मा हो जाएगा। मौलाना साहब की भी आंखें खोल दी गई हैं। मौलाना साहब को भी अब ये जो है वो इंकशाफ यही है कि मौलाना साहब भी जनाब अब इस करवट बैठ चुके हैं, और उनको डंडा जो है वो डंडा पीर साहब का वो पता चल चुका है कि ये डाडा पीर है और ये ज़िंदा पीर है। तो ये पीर साहब की जो करामात है वो ज़िंदा सारी दुनिया को नज़र आती हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब इसका जो बड़ा हवाला दिया जाता है कि यार ये मिसाक जमहूरियत का ही एक जो पहले से तय था उसका ही ये अमल में लाया जा रहा है, उस पर अमल पैरा हुआ है। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये है कि बहुत से लोगों को अपने गले में जो है वो फंदा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे वो किरदार जो हैं वो जो मशकूक और वो सारी दुनिया के जो सामने एक्सपोज हो रहे हैं, इससे बहुत से लोग जो खुद इमरानदार जजेस हैं वो खुद इस्तीफ़ा दे देंगे, या फिर इस कारकर्दगी के तहत और इस आइनी तरमीम के तहत उनको फिर रुखसत कर दिया जाएगा। और रही बात जनाब मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने की, तो जो उनको पार्टी की, जिस पार्टी की हिमायत है और जिसके साथ वो मुबैना तौर पे राब्ते में हैं, उनके रवाबित कायम हुए हैं, और जिनकी माँ पे ये सारा कुछ वो नाच दंगा कर रहे हैं और बड़ी वजाहतें दे रहे हैं फैसले के बाद। काम आपका सिर्फ फैसला देना, वजाहतें देना नहीं है। और दूसरी बात है कि जो काम है कानून बनाना वो पार्लियामेंट का है, किसी जुडिशरी का काम नहीं है। उसका काम है सिर्फ तशरीह करना, अगर उससे मांगी जाए एडवाइस, और वो भी तशरीह कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहते हुए।